हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ट्राउज़र के बॉटम का डिज़ाइन। तो इसके लिए ट्राउज़र मैंने पूरा तैयार कर रखा है। इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग, साथ में इसमें ये मैंने पॉकेट लगाई हुई है। इस पॉकेट को कैसे कटिंग करनी है, कैसे लगाना है, इन सब का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ट्राउज़र हमें पूरा रेडी कर लेना है। सिर्फ क्रॉच वाली यानी आसन की तरफ से हमें सिलाई नहीं लगानी है। और ये जो ट्राउज़र है ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए ये लगभग आ रहा है 36.5, 36.5 इंच आ रहा है। और जो ट्राउज़र की लंबाई चाहिए मुझे 37 इंच चाहिए, 37 तैयार चाहिए। तो आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन चला जाएगा, 36 रह जाएगा और 1 इंच हमारा डिज़ाइन में बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी भी आपको रेडी लंबाई चाहिए उससे आधा इंच आपको कम लेना है। तो यहाँ पर 36.5 है और जब ये रेडी होगा तो ये 37 तैयार होगा। तो ये ट्राउज़र हमने एक तरफ रख दिया है। अब इसमें हमें कुछ जो अलग अलग पीसेस चाहिए उसकी नाप मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये 2 पीसेस मैंने लिए हैं। ये आपकी जो मेरी लंबाई है ये 13 इंच है। जितनी हमारी मोहरी के कपड़ा है नीचे का उसका आप नाप लीजिए, उतना ही आपको ये चाहिए। तो ये 13 इंच था तैयार। और इसके अलावा जो इसकी लंबाई देख लीजिए, लंबाई है लगभग 3 इंच। अब यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं ये 12 पीसेस और ये स्क्वायर पीसेस हैं, चौकोर कटे हुए। ये 2.5 बाई 2.5 के पीस हैं, तो ये मैंने 12 लिए हैं। इसके अलावा हमें एक लंबी पट्टी चाहिए जिसकी लंबाई मैंने रखी है 3 इंच और जो इसकी चौड़ाई है पूरी पट्टी की ये हमारे मोहरी के लगभग 3 गुना होना चाहिए। तो ये 40 इंच लंबी पट्टी है, 13 इंच की मेरी मोहरी है, तो 13 इंटू 3 39 होता है। तो मैंने लगभग 40-41 इंच की वो पट्टी ली हुई है। अब देखिए हमने जो ये चौकोर पीस काटे हुए थे, हमें इसे इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है। पहले ट्रायंगल फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से इस पर सिलाई चला लेंगे। तो ये हमें इस तरह से ट्रायंगल बना के रखने हैं। तो ये सीधा पार्ट आपका ऊपर आना चाहिए। तो मैं ये सारे बना लेती हूँ। ये बनने के बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए जो हमने ये 3 इंच लंबाई वाली और 40 इंच चौड़ाई वाली जो पट्टी थी, इसे हमें क्या करा है, सीधी तरफ को बाहर रखते हुए यानी उल्टा साइड हमने अंदर कर दिया और इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई चला ली है। अब जहाँ हमने सिलाई चलाई है वहाँ हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो ये लगभग आधा इंच की मैंने इसमें ये प्लेट्स डाली हैं और बिल्कुल पास है। आप देखिए आधा इंच का ही मैंने मार्किंग रखी है और इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो पूरी पट्टी को हम इस तरह से प्लेट्स डाल के भर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और इसकी लंबाई लगभग 13-13.5 इंच ही होनी चाहिए। इस तरह से पूरी पट्टी में हम प्लेट्स भर के इस पट्टी को भी तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने ये तीसरी पट्टी ली थी 3 इंच बाई 13 इंच की, इसे मैंने सीधी तरफ की ऊपर रखा है। सीधी तरफ ही मैंने ये 1/4 इंच इस तरह से मोड़ के और इसकी किनारी को बंद कर लिया है। अब जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं उसे हमने पट्टी के सीधे तरफ इसी तरह से रखा और जहाँ हमने ये फोल्ड किया था 1/4 इंच, इसको वापस से उस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई को दबाते हुए एकदम किनारी पर सिलाई चलाएंगे। तो हमारा जो ट्रायंगल के धागे वगैरह हैं वो सब अंदर चले जाएंगे और ये फिनिश्ड हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। ये टोटल 6 पट्टियाँ लगाई हैं मैं। इस पट्टी में केवल 6 स्क्वायर्स जो हमने तैयार किए थे ट्रायंगल वो लगाए हैं मैंने। टोटल 12 बनाए थे तो 6 दूसरे पाँचे में लगेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया। अब हमने लेना है अपना पैंट जो हमने ट्राउज़र तैयार कर रखा था, इसका ये सीधा साइड है। इस सीधी साइड पर देखिए ये सीधा साइड ऊपर रहेगा और ये जो हमने अभी
प्लेट्स भर के जो फ्रिल तैयार की है वो इसमें लगाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, फ्रिल को नीचे रखेंगे यानी रॉन्ग साइड में पैंट के, और पैंट को ऊपर सीधी साइड ऊपर रहनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से फ्रिल को नीचे रख दिया है पैंट में, और रॉन्ग साइड से मैं इस तरह से सिलाई चला रही हूँ। और सिलाई कहाँ चलाएंगे, जहाँ हमने फ्रिल की सिलाई चलाई थी बिल्कुल उसी सिलाई पे मैं चला रही हूँ। लगभग आधा इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया था, 3 इंच की पट्टी ली थी, जैसे फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच हुआ। आधा इंच का मार्जिन निकालने के बाद 1 इंच हमने इस तरह से ये अपनी फ्रिल लगा दी। तो 36 में ये देखिए हमारी अब 37 ट्राउज़र की लेंथ कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब देखिए ये इसका सीधा साइड है। अब सीधी साइड ये सारी सिलाई की मार्जिन आपकी सीधे साइड में आनी चाहिए। अब जो ट्रायंगल वाली पट्टी हमने तैयार की थी, इस तरह से हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। एक बार फिर से देखिए, ट्रायंगल वाली पट्टी ट्रायंगल ऊपर होने चाहिए, और जो प्लेन हिस्सा है वो मैंने इस तरह से अपनी फ्रिल के ऊपर रख दिया, और इस तरह से उल्टी तरफ रखकर इसके वापस से एक सिलाई चलाएंगे। सिलाई वहीं चलाएंगे जहां हमने अभी अपने फ्रिल रखकर चलाई थी। तो ये देखिए ये पट्टी भी हमने इसमें अटैच कर दी। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो आप कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रिल को नीचे रखेंगे और पट्टी को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, और बैक साइड आप देख सकते हैं बहुत नीट तैयार होता है इस तरह से। पट्टी को जब हम ऊपर की तरफ लाएंगे तो जितना ये सिलाई मार्जिन है वो आप ऊपर की तरफ रखें ट्राउज़र के, और इस तरह से एक टॉप स्टिच दे दें। यहाँ पे ट्रायंगल्स को ध्यान रखें, ये सिलाई में नहीं आना चाहिए, इसे आप हाथ से हटाते जाएं। और ये टॉप स्टिच देने से एक तो हमारे सारे किनारे कवर हो जाएंगे, और दूसरा टॉप स्टिच देने से थोड़ी सफाई आ जाती है। अब लास्ट स्टिच देनी है। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना हमें, इस तरह से बस पैंट को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सीधा, और इस तरह से कपड़े को हाथों से बाहर की तरफ सीधा रखें, पट्टी को सीधा रखें, और जो पट्टी हमने मोड़ी थी उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर किनारे पर बिल्कुल सिलाई चला रही हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। जो एक्स्ट्रा फ्रिल या पट्टी निकली हुई है उसे हम कट करके हटा देंगे। और अब देखिए पैंट को मैंने रॉन्ग साइड में इस तरह से मोड़ दिया है उल्टी तरफ से। अब हम इसमें साइड की सिलाई देंगे। नीचे से सिलाई जितनी आपको मार्जिन रखना है, यहाँ मैंने आधा इंच का छोड़ा हुआ था, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन देते हुए हम इसे ऊपर आसन तक सिलकर ले जाएंगे। और सेम इसी तरह से मैं अपना दूसरा मोहरी भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है। ये ट्राउज़र का बॉटम हमारा पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही डिसेंट पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इस डिज़ाइन को आप अपने बाजू पे भी बना सकते हो, स्लीव्स पर, या आपका कुर्ता है उस कुर्ते के बॉटम में यानी घेरे में भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। इस तरह से बनाने में बैक साइड भी बहुत नीट और क्लीन बनता है। आई होप आपको ये डिज़ाइन सिंपल सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।